डियर स्टूडेंट, हम नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन कर रहे थे। उसी के अंतर्गत आज हम एरोमेटिक एमिनो यौगिकों की कुछ प्रमुख इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 पे हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन। एमिनो समूह के प्लस एम प्रभाव के कारण बेंजीन वलय इतनी अधिक सक्रिय हो जाती कि क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाने पर एनिलीन से त्रिप्रतिस्थायी उत्पाद बनते हैं। क्या होता है बच्चों, इनमें एमिनो समूह के प्लस एम प्रभाव के कारण बेंजीन वलय इतनी अधिक सक्रिय हो जाती है कि क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाने पर एनिलीन से त्रिप्रतिस्थायी उत्पाद प्राप्त होते हैं। एनिलीन C6H5NH2 की अभिक्रिया हम ब्रोमीन से कराएं, 3 ब्रोमीन के अणु लिए तो हमको क्या प्राप्त होता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो क्लोरीनीकरण के लिए क्लोरोफॉर्म जैसा कोई निर्जलीय विलायक प्रयोग में लिया जाता है, अन्यथा यौगिक का ऑक्सीकरण होने की संभावना बनी रहती है। एनिलीन के मोनो हेलो व्युत्पन्न प्राप्त करने के लिए हमें एमिनो समूह को एसिलीकरण से रक्षित करना पड़ता है। ऐसे समूह के निष्क्रियकरण प्रभाव के कारण यौगिक का क्या हो जाता है बच्चों, मोनो हेलोजनीकरण हो पाता है। तनु H2SO4 के द्वारा यह एसिलीकृत यौगिक जल अपघटित होकर मुक्त एमिनो यौगिक देते हैं। तो इसकी जो निम्न विधि क्या है, एनिलीन, इसकी अभिक्रिया कराई हमने एसिटिल क्लोराइड CH3COCl के साथ में, तो हमको क्या प्राप्त होता है, एसिड एनिलाइट C6H5NaCO इसका वापस हमने हेलोजनीकरण कराया तो हमको क्या प्राप्त होता है, मुख्य उत्पाद पेरा ब्रोमो एसिटेनिलाइट। क्या प्राप्त होता है बच्चों, पेरा ब्रोमो एसिटेनिलाइट। और हमें जब इसका जल अपघटन कराते हैं तो हमको पेरा ब्रोमो एनिलीन प्राप्त होता है। तो पेरा ब्रोमो एनिलीन प्राप्त करने की विधि में इसको उपयोग किया जाता है। अगली है नाइट्रीकरण। किसी एरोमेटिक यौगिक का नाइट्रीकरण नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाया जाता है, जो एक तीव्र ऑक्सीकरण की भांति व्यवहार करता है और एनिलीन बहुत शीघ्र ऑक्सीकृत हो जाती है। ध्यान रखना बच्चों, नाइट्रीकरण में क्या होता है, जब किसी एरोमेटिक यौगिक का नाइट्रीकरण किसकी उपस्थिति में कराते हैं हम, नाइट्रिक अम्ल HNO3, तो एक तीव्र ऑक्सीकरण की भांति कार्य करता है एनिलीन क्या होगी, बहुत शीघ्र ऑक्सीकृत हो जाती है। अतः एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है। यदि हम प्रबल अम्ल या प्रबल अम्लीय माध्यम में हम नाइट्रीकरण करने का प्रयास भी करेंगे तो पेरा नाइट्रो उत्पाद बनेगा। कौन सा बनेगा, पेरा नाइट्रो मेटा नाइट्रो उत्पाद प्राप्त होता है, क्योंकि प्रबल अम्लीय माध्यम में NH2 समूह का प्रोटोनीकरण हो जाता है और NH3 प्लस समूह बन जाएगा, जो बेंजीन वलय पर निष्क्रिय कार्य प्रभाव डालेगा, जिससे मेटा स्थिति पर प्रतिस्थापन संपन्न होता है। एनिलीन के, ध्यान रखना बच्चों, एनिलीन के नाइट्रीकरण के लिए हमें पहले एमिनो समूह को, कौन से समूह को, एमिनो समूह को एटॉक्सिलीकरण के द्वारा रक्षित करना पड़ता है और इस प्रकार प्राप्त एनिलाइट का नाइट्रीकरण के पश्चात जल अपघटन करके नाइट्रो एमिनो यौगिक प्राप्त किए जाते हैं। तो इसमें जो अब प्राप्त होगा हमें कौन सा वाला प्रमुख उत्पाद प्राप्त होगा, पेरा नाइट्रो एसिटेनिलाइट। तो क्या किया था बच्चों इसके अंदर, पहले क्या किया जाता है, एनिलीन के नाइट्रीकरण से पहले हम एमिनो समूह को एटॉक्सिलीकरण करेंगे। तो देखो अभिक्रिया C6H5 जो बेंजीन है NH2, इसके हमने क्या किया, CH3CO से एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके हम क्या पहले क्या प्राप्त होते हैं, एसिड एनिलाइट। ठीक है, अब इसका हम नाइट्रीकरण करते हैं HNO3 अम्लीय माध्यम में, तो हमको प्रमुख उत्पाद क्या प्राप्त होता है, पेरा नाइट्रो एसिड एनिलाइट, जिसका जल अपघटन करने पर हमको पेरा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त होता है। ठीक है, अगला ही अभिक्रिया है सल्फोनीकरण। जब एनिलीन की
सगुम H2SO4 के साथ लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो पेरा एमिनो बेंजीन, क्या पेरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल अथवा सल्फेनिलिक अम्ल, इसका दूसरा नाम क्या है, सल्फेनिलिक अम्ल बनता है। ठीक है, अभिक्रिया कई स्टेप में संपन्न होती हैं। तो एनिलीन H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो सबसे पहले तो लवण बनता है जिसको हम कहते हैं एनिलीन हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, इसमें जल का अणु का निष्कासन होता है तो हमको क्या प्राप्त होता है, फेनिल सल्फामिक अम्ल CH5NH SO3H। जब इसकी 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो हमको प्राप्त होता है ऑर्थोनिलिक अम्ल, और यदि इसको और टेम्परेचर बढ़ा दें तो हमको प्राप्त होता है पेरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, जिसका नाम है सल्फेनिलिक अम्ल भी कहते हैं। तो ये सल्फोनीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है। अगली अभिक्रिया है नाइट्रस अम्ल, जिसको कहते हैं HNO2 के साथ में अभिक्रिया, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो पहले है प्राथमिक एरोमेटिक एमीन के साथ अभिक्रिया। जब प्राथमिक एरोमेटिक एमीन नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, इसमें एरिल डाईएजोनियम लवण, किसका निर्माण होता है बच्चों, डाईएजोनियम लवण बनाते हैं। तो अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, डाईएजोटीकरण अभिक्रिया कहते हैं। प्राथमिक में NaNO2 के साथ में अभिक्रिया कराई तो हमको क्या प्राप्त होता है, एरिल डाईएजोनियम लवण। अगला है द्वितीयक एमीन के नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। द्वितीयक एलिफेटिक एरोमेटिक एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके पीले रंग के तेलीय द्रव क्या बनाते हैं, एन नाइट्रोसो एमीन। क्या बनाते हैं बच्चों, एन नाइट्रोसो एमीन। तो द्वितीयक एमीन HNO2 के साथ अभिक्रिया NaNO2 और HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो एन नाइट्रोसो एमीन प्राप्त होता है। यदि यही अभिक्रिया एन मैथिल एनिलीन के साथ में अभिक्रिया कराएं, एन मैथिल एनिलीन, तो हमको प्राप्त होता है एन नाइट्रोसो मैथिल एनिलीन प्राप्त होता है, नाइट्रोसो मैथिल एनिलीन। और यदि तृतीयक एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं तो तृतीयक एलिफेटिक एमीन के साथ नाइट्रस अम्ल अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एन नाइट्रोसो अमोनियम लवण तथा एमीन लवण बनाते हैं। तो यदि तृतीयक एमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होते हैं, लवण या साल्ट प्राप्त होते हैं। जैसे अभिक्रिया तृतीयक एमीन NaNO2 HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई तो हमें एमीन लवण प्राप्त होते हैं तथा इसके अलावा एन नाइट्रोसो अमोनियम लवण प्राप्त होते हैं। तृतीयक एमीन के साथ नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया से एमीन का क्या हो जाता है, नाइट्रोसीकरण हो जाता है। नाइट्रोसीकरण पेरा स्थिति पे होता है। यदि पेरा स्थिति पहले से ही भरी हो तो बच्चों कहाँ पर होगा, ऑर्थो स्थिति पे अभिक्रिया संपन्न होती है।